हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और आयतन निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए अब क्या है कि देखिए आयतन आयतन किसे कहते हैं। आयतन आयतन तो वॉल्यूम को कहते हैं और क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं। तो राइट, अब देखिए अब हम आयत में चार भुजाएं होती हैं। आयत जो होता है एक, यानी कि रेक्टेंगल, उसमें चार भुजा होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है इसका। इसकी सामने की भुजाएं बराबर की होती हैं, यानी कि इसकी अपोजिट की जो भुजाएं होती है। देखिए आप देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, देखिए आयत है एक, तो इसके क्या है, देखिए इसके सामने वाली भुजा जो देखिए ये वाली बराबर है, और ये वाली बराबर है, और इसके जो चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो राइट, अब वर्ग, अब देखेंगे हम वर्ग के बारे में। देखिए ये रहा वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण का मतलब जिसके सारे एंगल, यानी कि एक एक ही, मतलब कि उसके हों डिग्री को हों, मतलब जितने, ये वाला अगर 90 डिग्री का तो ये भी 90 का, ये तो इसके 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल, इसीलिए इसे समकोण कहा जाता। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप देख लीजिए, ये भुजाएं बराबर, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर दी हुई होती हैं। तो राइट, अब हम देखेंगे, और अब हम देखिए परिमाप के बारे में। परिमाप को परिमिति भी कहा जाता है। अब इसकी क्या डेफिनेशन है देखते हैं। किसी आकृति की परिमिति उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। मतलब कि आपको अगर किसी परिमित निकालना है, किसी भी जो आपको आकृति दी हो, तो उसका आपको क्या करना है, सारी भुजाएं जो दी होती हैं उनका जो जोड़ देना होगा, उनके योग के बराबर परिमित बैठेगा। देखिए आयत का परिमाप जो होगा कितना होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए कोष्टक के अंदर है, यानी कि दो तो लंबाई होती है इसके अंदर, दो ही चौड़ाई होती है। देखिए ये वाली तो लंबाई होगी, देखिए ये वाली, और ये वाली चौड़ाई होगी। एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही, तो दो लंबाई हो रही, दो चौड़ाई, तो इसमें कॉमन आया था 2। और देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे करके हम, इसका ये फॉर्मूला है। तो आप इसे ध्यान से देखें, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इन्हें आप आसानी से कर लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अब देखिए आयत का ये परिमाप हो गया। अब वर्ग का देखते हैं। वर्ग का क्या है, 4 इंटू लंबाई। लंबाई यानी कोई सी भुजा ले लो आप, यानी कि इसकी सारी भुजा तो आपको पता है कि बराबर होती हैं, तो इसके आप कोई सी भी अगर भुजा ले लेंगे, 4 इंटू लंबाई, यानी कि एक कोई भी भुजा ले ली तो आपने उसका परिमाप निकल कर आ जाएगा आपको। तो राइट, तो ये इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। किसी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ स्थान, यानी किसी भी आकृति होती है, यानी कि उसकी देखिए चार भुजाएं होती हैं। देखिए इसमें जो घिरा हुआ स्थान है, यानी कि ये देखिए, ये सारा देखिए, ये जो ये स्थान जो है, ये सारा ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये सारा का सारा। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक तो लंबाई और गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमें। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालना, इसका भी बिल्कुल सेम ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये, या फिर आप किसी भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला ये रहा इसका फॉर्मूला। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर लंबाई का स्क्वायर। देखिए तो अब देखिए कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चार दीवार जो होती हैं उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 2, पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके अंदर कोष्टक में क्या लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा कर देंगे ऊंचाई का। तो ये हमारा, अगर कमरे की चार दीवारों का आपसे पूछने लग जाए तो ये वाला हमारा वो हो जाएगा फॉर्मूला। तो राइट, अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर।
देखिए अब देखेंगे, देख क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन है, उस आयत की परिमित निकालो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। यानी कि अब देखिए हमें परिमाप निकालना है। यहाँ पर देखिए परिमाप कहा गया है और लंबाई हमें ये दे दी और चौड़ाई हमें देखिए ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो मैंने देखिए फॉर्मूला कौन सा है इसमें, कौन सा लगेगा, तो आयत का परिमिति के लिए देखिए 2, आयत की परिमिति के लिए, आयत की परिमिति परिमिति के लिए लगेगा 2, लंबाई को ले लिख लेता हूँ प्लस को चौड़ाई को 6 लिख लेता हूँ। राइट, अब निकालेंगे हम। अब इसके अंदर लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, पहले 2 लिख लेंगे फिर लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस अब क्या करेंगे चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 को हम यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2, और मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ जहाँ कोई सिंबल नहीं दिया होता वहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। देखिए 5 + 4 9, तो कितना आया 2 9 जा 18, तो इसका कितना आया 18 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में जाएगा। तो आयत का ये परिमाप जो निकल कर आया 18 सेंटीमीटर आया। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो देखिए उदाहरण नंबर देखिए 2 है, उस आयत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। तो उसका हमें क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो निकलेगा कितना आएगा इसका, आयत का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई 6। अब देखिए अब निकालेंगे हम, तो हमें लंबाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये कितनी है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, अब सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, तो ये आ जाएगा देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उस वर्ग का आकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो वर्ग जो होता है उसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। अब देखिए आपको घुमाने के लिए देते हैं एक भुजा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऐसा कोई एक भुजा यदि हम उससे ही निकाल लेंगे। अब उस खेत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीज़ें निकालनी है, परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। तो पहले हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप किसका, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे हम, 4 गुणा जो उसकी लंबाई दी हो, यानी कि एक भुजा भी दी, चलो भुजा आपके लिए भुजा लिख देते हैं। अब भुजा जो दी हो उसकी एक भुजा भी दी हो बेशक, तो 4 गुणा उसकी सारी भुजा इक्वल होती है ना, तो एक देखिए, अब देखिए 4 गुणा कितना 15 मीटर, तो 15 15 4 था 60। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 4, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 1 जा 4 में 2 जोड़े 4 में 2 जोड़े 6, तो 60, देखिए 60 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 60। अब सेंटीमीटर में थी भुजा तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगी, यहाँ पर भी हमेशा याद रख लिया भैया, परिमाप जो आएगा सेंटीमीटर मीटर में आएगा और जो क्षेत्रफल जो आएगा वो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो इतना हमने निकाल लिया। अब हम परिमाप निकाल लिया, अब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जब निकालेंगे कितना, अब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए या तो हम साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या दूसरी चीज
जो एक साइड साइड तो बराबर होती है, दो साइड की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साइड गुणा साइड, ऐसा भी हम कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके लिए आसान समझाने के लिए साइड गुणा साइड का यूज़ करूँगा। तो देखिए साइड गुणा साइड का अब मैं यूज़ करूँगा, तो साइड कितनी 15 सेंटीमीटर गुणा, और साइड तो सारी बराबर रहती है, 15 × 15। जब 15 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की जब 15 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, जब 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैं चलिए गुणा कर लेता हूँ आपको समझाने को इससे। देखिए जब 15 5 जा 75, हासिल 7, 15 1 जा 15, 15 + 7 कितना बैठा, 7 5 12 का 2, हासिल 1। देखिए 1 रहे 2, तो यानी कि 225, हाँ 22 आ जाएगा 225। तो इसका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम आयतन के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं उस आयतन को भी। देखिए अब आ गया आयतन। तो आयतन, देखिए आयतन क्या, आयतन जो है ठोस वस्तु द्वारा घेरे हुए संपूर्ण स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कि जैसे आप देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, आपने मान लीजिए एक गिलास लिया, आपने उसके अंदर आपने पानी भर दिया। अब जितना आप उसने आपके अंदर पानी भरा, मान लीजिए उसके अंदर 100 ml पानी आ गया, तो आपने 100 ml जो लिया, तो वो 100 ml क्या है, जब उसके अंदर पानी आया, वो 100 ml जो है ना उसका आयतन है। क्या है, आयतन। तो अब देखिए देखते हैं, ये इसी बात को कहना चाह रहा है, ठोस वस्तु द्वारा घेरे हुए संपूर्ण स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल नापने की इकाई वर्ग सेमी यानी कि सेंटीमीटर या वर्ग मीटर है। यानी कि क्षेत्रफल नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं या फिर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। आयतन नापने की इकाई घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब या घन मीटर होती है, यानी कि मीटर क्यूब। घनाभ, घन, गोला, बेलन व शंकु विभिन्न आकार के ठोस हैं, यानी कि ये चीज़ें आयतन वाली हैं। तो देखिए इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगी, तो इनसे आउट शायद मेरे हिसाब से तो जानी नहीं चाहिए, और वैसे जाएंगी भी नहीं। तो अब देखिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या है, देखिए पहली चीज़ें कहते हैं घनाभ दिया हुआ है। घनाभ को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। घन को क्या कहते हैं, क्यूब। और गोला क्या कहते हैं, स्फेयर। और बेलन को क्या कहते हैं, सिलेंडर। और शंकु को क्या कहते हैं, कोन। तो देखिए अब इसके अंदर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई अलग अलग होती है। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब देखिए क्या कहा, इसमें क्या चीज़ कह दी है। अब देखिए पहली चीज तो लंबाई। अब देखिए ये अब घनाभ, देखिए इसका ये क्या है, ये वाली जो है, सॉरी पहले इस वाली साइड लेता हूँ, ये वाली क्या है, इसकी लंबाई को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, एल। अब देखिए और ये वाली सामने वाली ये क्या है, ये ब्रीथ है, चौड़ाई। और देखिए ये यहाँ से इस वाले कोने से ले गए नीचे जमीन तक जो लग रही है, ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को एच से डिनोट कर दूंगा मैं। तो देखिए जो इधर वाली ये लंबाई रहती है, ये चौड़ी जो रहती है, इसके सामने वाला मुंह, इसे चौड़ाई कहते हैं। और जो ऊपर से लेके नीचे तक की ऊंचाई रहती है, इसकी छत से लेके ज़मीन तक की जो ऊंचाई रहती है, तो वो इसकी हाइट कहलाती है, राइट। और देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। किसका, घनाभ का। तो देखिए फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको याद रखना होगा, आप इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब घन की लंबाई व चौड़ाई
ऊंचाई बराबर होती है, घन के फलक वर्गाकार होते हैं। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि 3 बार लेंथ की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ये हमारा घन जो है बिल्कुल एकदम सेम टू सेम किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह। स्क्वायर में तो सारी चीज़ें बराबर होती है ना इसकी साइड, इसी प्रकार इसकी भी ऐसी बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर होती है इसकी। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, हमें जितनी भी इसकी साइड दी होती है, यानी कि 3 मान लिया 4 मान लिया उसकी साइड, उसका हमें क्यूब कर देना होता है, या फिर आप 3 बार उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, तो अब घनाभ के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण तल जो होते हैं उनों का क्षेत्रफल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो जो इसके 6 जो होते हैं ना तल, यानी कि 6 साइडें होती हैं, एक तो इधर वाली, एक ये वाली, एक सामने वाली, एक इसके पीछे वाली, एक ऊपर वाली, एक सबसे नीचे वाली, तो ये सारे इसके क्या होते हैं? तल होते हैं, संपूर्ण तल। देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? दो कॉमन लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। देखिए, 2LB प्लस B/H प्लस L/H। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। ये आपको याद रखने में आसानी होगी इसे, तो मेरे हिसाब से शायद पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी ले तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला, इससे तो आपको याद रखना ही होगा इन फॉर्मूला की मदद से आप आसानी से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, अब देखिए घन के संपूर्ण, तो इसमें क्या होता है? 2 लंबाई गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। तो इसके लिए सिंपल ही चीज़ दे दी गई है, 6L²। जो आपको इसके तलों का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको लंबाई दे देगा कि इसकी इतनी है, तो आपको क्या करना होगा? 6 पहले लिखना होगा, 6 फिर मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर लंबाई दे दी होगी, जितनी भी लंबाई दी होगी आपको, मान लिए L, यानी L कोई भी लंबाई दे दी उसका स्क्वायर कर देना। आपको L लंबाई जो दी होगी उसका स्क्वायर कर देना और इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका क्या निकल आएगा? आपका जो है घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो राइट, तो अब चलते हैं देखिए अगले टॉपिक पर। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी ये तो लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। तो अब हमें क्या? घनाभ का आयतन ज्ञात करना। तो घनाभ का आयतन क्या था? तो घनाभ का जो आयतन था वो था, घनाभ को मैं C से डिनोट कर दूंगा क्योंकि क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड इज इक्वल टू, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए, और नीचे करूँगा मैं, तो 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा? देखिए, 20 के गुणा जब 10 में करेंगे तो 200। अब 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 15 0 0, 15 0 0, 15 दूनी 30। देखिए, 3000 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ जाएगा, राइट? 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बोला तो एरिया क्यूबॉइड का, CUBOID क्यूबॉइड। तो इसका क्या करेंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2LB प्लस BH प्लस LH, इसका फॉर्मूला है। तो अब हम निकालेंगे 2, लिख दिया जाए हमने 2।
उसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है, अब पहले हमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 30 गुणा और चौड़ाई 20 प्लस, अब हमें क्या करना, चौड़ाई और ऊंचाई को, चौड़ाई कितनी 20 गुणा 15 प्लस लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई, अब लंबाई को और ऊंचाई को जब करेंगे अब हम, तो 20 लंबाई और ऊंचाई 30 इंटू 15, जब हम इनके टोटल मल्टीप्लाई करें तो अब देखिए 3 दूनी 6, जीरो को निकाल दिए, 3 दूनी 6, 6 लिख लिया, यहाँ चलिए। अब जीरो कितनी है 2 प्लस 15 दूनी 30, तो 30 लिख लिया यहाँ पे, जीरो कितनी 1 जीरो प्लस 15 थी 45, 45 लिख लिया। अब जीरो ये रही, जब हम इन सारी, देखिए इस प्रकार आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप भी फास्ट प्रैक्टिस करिए अपनी। देखिए तो अब आप जब इन सारों को जोड़ेंगे तो आपको इन्हें जोड़ना होगा, 600, 300, 450 प्लस करेंगे जीरो का जीरो, 5 का 5, 6 3 9, 9 9 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 1350 गुणा 13 50, जब हम करेंगे दो से मल्टीप्लाई करी, 2 0 0, 2 5 या 10 की 0 हासिल, 1 2 दिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2700। देखिए ये क्या आ रहा है इसका, ये जो आ रहा है इसका सारे फलकों का एरिया आ रहा है, तो राइट इसका जो सारे फलकों का एरिया आ रहा है, देखिए ये है इतना 700, राइट। तो मुझे आता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।